सोनिया गांधी एक रोजा दौरे पर इलाहाबाद पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के लीडरों ने सोनिया गांधी का इस्तकबाल किया। सोनिया गांधी सड़क के रास्ते स्वराज भवन पहुंच गई हैं। इस दौरान वो नेहरू खानदान की आबाई रिहाइश का मुशाहिदा भी करेंगी। आज शाम 5 बजे सोनिया गांधी कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल जाएंगी और कमला नेहरू ट्रस्ट की मीटिंग में शिरकत करेंगी। यूपी अध्यक्षा सोनिया गांधी इलाहाबाद दौरे पर पहुंच चुकी हैं। सुबह दिल्ली से चलकर वो बमरौली एयरपोर्ट पर 9:45 पर पहुंची थी, जहां से वो सड़क मार्ग से स्वराज भवन पहुंची हैं। स्वराज भवन में वो दाखिल हो गई हैं। ये नेहरू गांधी परिवार का पैतृक आवास है इलाहाबाद में और अब ये संग्रहालय के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर वो दिन भर रहेंगी। इसके साथ ही साथ कमला नेहरू ट्रस्ट की बैठक में शिरकत करने वाली हैं। इसके साथ ही साथ कमला नेहरू ट्रस्ट द्वारा संचालित कमला नेहरू अस्पताल भी जाएंगी और वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी। खासतौर पर शाम को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके साथ वो अस्पताल के ट्रस्ट की बैठक में शिरकत करेंगे और अस्पताल में कैंसर और हार्ट के मरीजों के लिए जो नई मशीनें मंगाई गई हैं उनका इंस्टॉलेशन हो चुका है, उसका लोकार्पण करेंगी। इसमें कैंसर के लिए 25 करोड़ की लागत से स्विट्जरलैंड से मशीन मंगाई गई है, जबकि नीदरलैंड से 5 करोड़ की मशीन हार्ट के मरीजों के इलाज के लिए मंगाई गई है। दोनों मशीनों का लोकार्पण करने के बाद सोनिया और राहुल गांधी 8:20 से इलाहाबाद से बमरौली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से विशेष चार्टर्ड प्लेन से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज का ये पूरा जो कार्यक्रम सोनिया और राहुल गांधी का है वो व्यक्तिगत कार्यक्रम है और निजी कार्यक्रम है, इसलिए इससे कांग्रेस के बड़े नेताओं को दूर रखा गया है। हालांकि कुछ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रविंद्र कुमार के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 यूपी, इलाहाबाद। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भिलाई स्टील हादसा मामला, महलूकीन के घर वालों को मिलेगा 35 से 95 लाख तक का मुआवजा। शदीद जख्मियों को 15 लाख मुआवजा दिया जाएगा। मामूली जख्मियों को 2 लाख मुआवजा मिलेगा। मरकजी वजीर स्टील बीरेंद्र सिंह ने किया ऐलान। नाज़रीन, आपको बता दें ये पूरा मामला भिलाई स्टील हादसे का है। महलूकीन के घर वालों को 35 से 95 लाख का मुआवजा मिलेगा। शदीद जख्मियों को 15 लाख का मुआवजा मिलेगा। मामूली जख्मियों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। इसका ऐलान मरकजी वजीर स्टील बीरेंद्र सिंह ने किया है। इसमें 11 लोगों की जान गई है। 9 पहले मृत्यु हो चुकी उनकी और 2 की बाद में। हमने इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि यहाँ आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन से स्पेशल परमिशन लेके जो एग्रीव्ड फैमिलीज हैं जिनको दुख हुआ है उनको ताकि फौरी इमीडिएट आर्थिक मदद दी जा सके, उसमें हमने जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको एक्स ग्रेशिया अमाउंट वो 30 लाख रुपए दिया है। जिनकी मृत्यु होने पे पहले 25 लाख था। इसी प्रकार से जिनको मेजर इंजरी है उनको पहले 10 लाख रुपए मिलता था, हमने उसको 15 लाख किया और जो माइनर इंजरी है वो 2 लाख रुपया है। और इसके साथ साथ उनके परिवारों को, ये हमारी पॉलिसी का भी हिस्सा है और इस ऐसी घटना पे परिवारों के जो सदस्य हैं एक परिवार को एक नौकरी की व्यवस्था भी हमने की है। और यही जो ऐसे इंजर्ड हैं जो आगे काम नहीं कर सकेंगे उनके बच्चे को भी रोजगार अगर वो चाहें तो रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। और मृतकों के लिए भी ऐसा ही प्रावधान है कि अगर वो अपनी रिटायरमेंट तक वो परिवार चाहेगा तो उसको जो सैलरी मिलती थी जैसे मिलती है वैसे मिलेगी। और अगर वो कोई व्यवस्था ऐसी बनाएगी कि उनको रोजगार चाहिए तो उस रोजगार के लिए भी हम
हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र, ये बताएं कि मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट्स है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो ऐलान किया है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 30-30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो अधिक जो है इस पूरे घटना में घायल हुए हैं उनको 15-15 लाख रुपए का, और जो सामान्य रूप से घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और ये जो मुआवजे की राशि है उसके लिए निर्वाचन आयोग से भी इन्होंने विशेष अनुमति ली है, क्योंकि यहाँ पर आचार संहिता लगी है, यहाँ पर चुनाव होने हैं, इसीलिए यहाँ पर पहले इन्होंने निर्वाचन आयोग से इसकी पूरी अनुमति ले ली है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो राशि है वो सेल के नियम से अलग दी जा रही है। तो ये मान के चलिए कि इनको मुआवजे की राशि और बढ़ेगी, क्योंकि जो सेल के जो अलग अलग जो कर्मचारी हैं जो उसमें काम कर रहे थे उनको अलग मुआवजे की राशि दी जाएगी। साथ ही इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो अब ये मान के चलिए कि पूरे मुआवजे में कहीं किसी प्रकार से कोई कमी ना रहे, देरी ना हो, इसके लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। और ये 30-30 लाख रुपए जो मृतक हैं और जो ज्यादा घायल हैं उनको 15-15 लाख रुपए, और जो सामान्य घायल है उनको 2 लाख, और मृतकों की संख्या अभी जो भिलाई इस्पात संयंत्र के जो प्रबंधन से निकल के आई है वो 11 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 13 लोग अभी भी घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत बहुत ही गंभीर है, क्योंकि 100% से ज्यादा वो लोग जल चुके हैं। तो अभी उनका उपचार किया जा रहा है। सेक्टर 9 अस्पताल भिलाई इस्पात संयंत्र का ही अस्पताल है, उसमें उनका उपचार किया जा रहा है। बर्न यूनिट में उनको विशेष तौर से रखा गया है। खासकर एम्स के डॉक्टर्स जो हैं उनको अलग से भी बुलाया गया है उनके देखरेख के लिए। तो विशेष एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वीरेंद्र चौधरी सिंह ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ के जो भिलाई इस्पात संयंत्र के जो सीईओ हैं उनको हटा दिया है। साथ में जो ऊर्जा के जो सेफ्टी के इंचार्ज और ऊर्जा के जो इंचार्ज होते हैं एजीएम और डीजीएम, उनको सस्पेंड कर दिया है। जी सुरेंद्र, तो पुलिस ने कार्रवाई की है इस मामले में जो जिन पर ये इल्जाम था कि उनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा मामला जो है पेश आया है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो लापरवाही बरतने वाले जो आला अधिकारी थे उन पे कार्रवाई कर दी गई है। खासकर जिस तरह से वीरेंद्र चौधरी सिंह कल ये हादसा 11, साढ़े 10, 11 बजे के दौरान हुआ था, उसके बाद से जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल संयंत्र स्टील प्लांट में था, उसके बाद से जिस तरह से लगातार इसको लेकर इस पे जो अलग अलग टिप्पणियां आ रही थी, नेता वहां पहुंच रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे कि वहां के सीईओ को हटाया जाए। तो आज जिस तरह से वीरेंद्र चौधरी सिंह आज सुबह पहुंचे थे, उन्होंने सीधे तौर से इनको हटा दिया है, सीईओ को हटा दिया है। साथ ही इसके जिम्मेदार जहां पर ये सेफ्टी का काम हो रहा था, सेफ्टी इंचार्ज जो जीएम होते हैं उनको हटा दिया गया है, और पांड्या राजा उनका नाम है, और साथ ही जो नवीन कुमार है जीएम है ये ऊर्जा के, उनको हटा दिया गया। दोनों जिम्मेदार जो एजीएम और डीजीएम थे उनको हटा दिया गया है। साथ ही सीईओ को हटा दिया गया है। सीईओ जो हटाया गया है उनकी शाम तक उनकी नई नियुक्ति वहां पर भिलाई इस्पात संयंत्र में कर दी जाएगी।